नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। मैं हूं डॉक्टर काजल। तो हम में से कितनी महिलाएं आज भी ये कह सकती हैं कि शाम के 6 बजे के बाद मैं बिना कोई डर के अकेले घर से बाहर जा सकती हूँ? मैं लगभग तो ये नहीं कह सकती। भले ही वो महिला पायलट, डॉक्टर, वकील क्यों ना हो, फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में ये डर रहता है कि क्या वो सुरक्षित हैं। हाल ही में भारत में एक डॉक्टर के साथ अस्पताल में एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बारे में मुझे बात करने में भी झिझक महसूस होती है। यह खाली भारत के लिए बात नहीं है, लेकिन भारत के बाहर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। मगर जब हम हमारे देश के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं, ये लगभग हर दिन हमें अखबार में, न्यूज़ में, मीडिया में सुनने में आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ, महिलाएँ घर के अंदर भी सुरक्षित हैं। क्या आप जानते हैं? इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 498 के हिसाब से मैरिड शादीशुदा महिलाओं के तरफ हिंसा को जो एड्रेस करता है, जो प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शामिल है, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड लॉ है। मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी जब तक मैंने डेटा नहीं देखा था, और ये डेटा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप ये डेटा पढ़ना चाहते हैं, ये सारे डेटा की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शामिल करूँगी। यह बड़े दुःख की बात है, लेकिन शादीशुदा महिलाएँ सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। लगभग 70% महिला अपने पति, अपने पार्टनर के हाथ से घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि रेप के केसेस घर के बाहर अक्सर हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेटा कुछ और ही कहता है। लगभग 90% महिलाएं जो रेप का शिकार बनी हैं, वो सारे रेप घर के अंदर उनके घर में हुए थे, और रेपिस्ट या तो उनके परिवार का एक सदस्य था, या तो जो उन्हें जानते या पहचानते थे, उनके द्वारा किए गए थे। और अगर हम भ्रूण हत्या की बात करें, भले ही हमारे देश में नियम के अनुसार भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, फिर भी जब परिवार को ये पता चलता है कि भ्रूण में एक लड़की है, लगभग 60% गर्भ में बसी लड़कियों को भ्रूण हत्या की जाती है। ये जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ, मैं ये सब बातें करके खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर हम समानताएँ या कंपेयर करें कि हमारे देश में और दूसरे देशों में लड़का और लड़की की कितनी समानता या भिन्नता देखी जाती है, इसके कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। अगर कोई भी मर्द सड़क के किनारे कोई पब्लिक एरिया में यूरिनेट करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहन के, कोई भी महिला छोटी स्कर्ट पहन के बाहर निकले, आपको क्या लगता है इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एब्नॉर्मल एब्नॉर्मल मानेंगे या लोग घूरेंगे? मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहन के बाहर निकलेगी, उसको 50 लोग ज़्यादा घूरेंगे। लेकिन अगर कोई मर्द सड़क पे कहीं आजू-बाजू पेशाब करे पब्लिक जगह पर, तो वो नॉर्मल माना जाता है। क्या हम हर दिन अखबार में, न्यूज़ में ये सुनते हैं कि बैंक में चोरी हुई है? नहीं। क्योंकि जो भी गुनहगार होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका विक्टिम स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ लड़ाई नहीं की जा सकती। उन पर वो हावी नहीं हो सकते। उनको वहाँ जीत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका विक्टिम कमज़ोर है, वीक है, तभी वो विक्टिम को अपना शिकार बनाते हैं, निशाना बनाते हैं। इसलिए मर्द ऐसा सोचते हैं कि महिलाएँ कमज़ोर हैं, वीक हैं और उनको निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए उनका रेप किया जाता है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप वीक हो, कमज़ोर हो और आपको फाइट बैक करना नहीं आएगा और गुनहगार पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे नियम कानून बनाए गए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ें बोलता है।
लेकिन हमारी सोसाइटी उसे फॉलो नहीं करती है। और हमारी सोसाइटी के अनुसार ये सब चीजें अलग सी हैं। आज भी हमारे देश में ये मानसिकता है कि जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती, जब वो मायके में होती हैं, तो ये कहा जाता है कि उन्हें पराये घर जाना है। और जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जब लड़कियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं, तब ये कहा जाता है कि ये तो पराये घर से आई है। तो असल में एक औरत कब ये कह सकती है कि ये मेरा घर है? पता नहीं। आज तक दुनिया में 3 में से 1 महिला हिंसा का शिकार बनती है। और ये हिंसा घरेलू हिंसा, साइकोलॉजिकल या इमोशनल यानी कि मानसिक हिंसा भी हो सकती है। और ये हिंसा या वायलेंस कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा, ये हिंसा या तो फिजिकल हो सकती है, या यानी कि वो आपको मारना पीटना आपके साथ मारना या पीटना हो सकता है। फाइनेंशियल हो सकती है, यानी कि पैसों के लिए हो सकती है, या तो फिर मानसिक हिंसा भी हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा एक साइकिल की तरह होती है। यानी कि कुछ दिन एक हनीमून फेज चलेगा, यानी कि अच्छे दिन जहां आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद घरेलू हिंसा होती है, और हिंसा के बाद मैनिपुलेशन होता है। मतलब कि आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, इसका कारण ये नहीं था, ये तो आपके भले के लिए किया गया था। कभी कभी आपको ये बताया जाएगा कि ये तो मर्द का गुस्सा है, उन्हें काम का टेंशन होता है, या तो उनको गुस्सा या अग्रेशन आपकी तरफ ऐसे हिंसा के तौर पर निकलता है क्योंकि बाहर पैसे कमाने का उनको टेंशन है। अक्सर महिलाओं को ये समझाया जाता है, ये कहा जाता है कि वो तो खाली गुस्से में कर गए, लेकिन जो असल मर्द होते हैं वो अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, और इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था। कोई भी मर्द जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा करता है, वो वो हर किसी महिला पर हाथ नहीं उठाता। वो अपनी माँ, या अगर उनका बॉस एक महिला है, तो सोचिए क्या वो उस पर हाथ उठाएंगे? अगर वो उसके परिवार का कोई सदस्य है, जैसे दादी, चाची, मामी, क्या वो उन पर हाथ उठाएंगे? लेकिन वो अपनी पार्टनर, साथी या बीवी पर हाथ उठाते हैं। जब भी घरेलू हिंसा का केस देखेंगे, आप एक चीज जरूर देखेंगे, वो ये है कि जितने भी ऐसे केसेस हैं, उसमें अधिकतर मर्द ऐसे मर्द होते हैं जो अपने जीवन में उतनी सक्सेस नहीं देखते हैं। वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होते हैं। हमारे देश में, भारत में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 48% महिलाएं हैं, ये 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इन सब का क्या फायदा जब हमारी महिलाएं, आधी पॉपुलेशन, 6 बजे के बाद काम ही नहीं कर पाती हैं? ये जितनी भी चीजों के बारे में हमने आज बात करी है, ये खाली विमेन्स राइट की बात नहीं है। जिस दिन हम इन चीजों को ह्यूमन राइट्स के नजरिए से देखेंगे, उस दिन हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी ने अपना नजरिया बदला है।